बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्किडी प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को साकार करने में यूपी अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। वैसे ही इस दिशा में सीएम योगी के मार्गदर्शन में प्रदेश में कई परियोजनाएं संचालित की जा रही है। आपको बता दूं कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि ईडा में निर्माणाधीन टॉय पार्क क्लस्टर भी इसमें से एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है। सेक्टर 33 में स्थापित हो रहे इस टॉय पार्क में लगातार औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम किया जा रहा है। संभावना ये है कि अगले 1 वर्ष में यहाँ लगने वाली औद्योगिक इकाइयां अपना उत्पादन भी शुरू कर देंगी, यानी जल्द ही इस टॉय पार्क की मदद से भारत की खिलौना मार्केट चीन को पछाड़कर विश्व पटल पर अपनी बादशाहत कायम रखने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यानी कि उल्लेखनीय है कि भारत में बनने वाला खिलौना दुनिया के करीब 50 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस टॉय पार्क के निर्माण के बाद अधिक उत्पादन के साथ ही अधिक एक्सपोर्ट भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार सागर ने शनिवार को ही सेक्टर 33 में स्थापित किए जा रहे टॉय पार्क में औद्योगिक इकाइयों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 33 में 100 एकड़ क्षेत्रफल में टॉय पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा इसमें विभिन्न श्रेणी के यानी कि 142 भूखंडों का आवंटन भी किया गया है, जिसमें से 91 इकाइयों को चेकलिस्ट जारी की जा चुकी है। अभी तक 39 इकाइयों द्वारा लीज डीड की कार्रवाई संपन्न की जा चुकी है। इस औद्योगिक टॉय पार्क क्लस्टर में फैक्ट्री निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय अग्रवाल के अनुसार आगामी 1 वर्ष में कई फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा, यानी कि उत्पादन शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि विगत कुछ वर्षों में खिलौनों के इम्पोर्ट में कमी आई है, जबकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा गया है। ये एक्सपोर्ट 60% के करीब है। यह प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया मिशन को पूरी तरह से साकार कर रहा है। उन्होंने उद्यमियों से अपील की है कि सभी को बेस्ट क्वालिटी के खिलौनों का निर्माण इस टॉय पार्क में करना चाहिए। आज के समय में देश में खिलौना उद्योग में काफी स्कोप है, जिसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। आइए जानते हैं कि टॉय पार्क क्लस्टर में लग रहे ये उद्योग क्या है। इस क्लस्टर में सॉफ्ट टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, लकड़ी के खिलौने, राइड ऑन टॉयज, स्लाइड्स, बोर्ड गेम, प्लास्टिक टॉयज इत्यादि के निर्माण किया जाएगा। टॉय इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियों यहां आवंटित भूखंडों पर सॉफ्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, राइड ऑफ टॉय यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैकेनिकल टॉयज के अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर्स, फोर टॉयज एंड इलेक्ट्रिक टॉयज जैसे यूनिट स्थापित करेगी। इनमें फनजू टॉयज इंडिया, फन राइड टॉयज एलजीपी समेत कई अन्य कंपनियां भी शामिल हैं। अब अपचेकर में बन रहा कॉमन फैसिलिटी सेंटर प्राधिकरण द्वारा टॉय पार्क क्लस्टर में 5 एकड़ क्षेत्रफल में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का भी निर्माण किया गया है। यमुना प्राधिकरण का टॉय क्लस्टर देश का सबसे बड़ा टॉय क्लस्टर है। टॉय क्लस्टर में काफी रोजगार की भी संभावना है। इस टॉय पार्क क्लस्टर के निर्माण से करीब 1100 करोड़ रुपए का निवेश तथा 6000 लोगों के लिए अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सृजन होने की संभावना है। सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। आपको ये भी बता दें कि भारत सरकार की PLI स्कीम के अंतर्गत जो भी सुविधाएं आवश्यक हैं, वो भी प्राधिकरण द्वारा दी जा रही है। टॉय एसोसिएशन की डिमांड के आधार पर इस टॉय पार्क में नियोजन किया गया, जो मूर्त रूप से प्राप्त कर रहा है। प्राधिकरण द्वारा इस सेक्टर में विकास कार्य, जिनमें मुख्यतः रोड, सीवरेज, इलेक्ट्रिकल लाइन्स, पानी आदि की व्यवस्था भी की गई है। उद्यमियों को सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा प्रदान भी की जाएगी। बिजली, पानी, सड़क कनेक्टिविटी इस क्लस्टर को उपलब्ध रहेगी। टॉय पार्क क्लस्टर में भी प्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा, जिससे टॉय उद्योग की सपोर्ट इंडस्ट्री को स्थान उपलब्ध हो सके। और मतलब है कि जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल फिल्म सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे और बुद्ध सर्किट से नजदीक होने के कारण यहां प्लॉट लेकर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वालों को बेहतर कनेक्टिविटी और पहले विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट समेत तमाम सुविधा का लाभ मिलेगा। अपनी तरह का भारत में पोर्ट ट्रांजिट सिस्टम इस परियोजना के माध्यम से जमीन पाने वाले आवेदक अगरबत्ती, एक्सरे मशीन और कपड़ा उद्योग सहित कुल 240 श्रेणियों के उद्योगों में एक औद्योगिक संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। वही सफल आवेदक चिकनकारी और बांस उत्पाद सहित 24 प्रकार के हस्तशिल्प उत्पादन संयंत्र स्थापित कर सकेंगे।
इस तरह जिन आवेदकों को ODOP श्रेणी के तहत योजना के माध्यम से जमीन मिली है, वो ODOP लिस्टिंग में तहत 9 प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करने वाले संयंत्र स्थापित कर सकते हैं, जिनमें बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और कासगंज की जरदोजी, लखनऊ की चिकनकारी, वाराणसी की रेशम साड़ियां और मिर्जापुर की कालीन शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में प्लॉट लेने के इच्छुक आवेदक 27 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं यही है कि लगातार सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।